नमस्कार। आज है कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.2 जिसका पहला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ हमें सत्य और असत्य बताना है। जिसका पहला प्रश्न है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या ये बात सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखते हैं। यहाँ पर हल में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं में देखो हमने बेसिक में अच्छे से जाना था कौन सी थी। एक तो पाई होती है, ठीक है। एक ऐसा होता है 0.1, 10, 100, 100, 100, इस प्रकार की संख्याएं थी, ठीक है। और उसके अलावा वे संख्याएं थी जिनका वर्गमूल नहीं निकलता हो, ठीक है। ये इसके उदाहरण थे, ठीक है। अब यहां वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में देखो 2 थे, 3/5, ठीक है। वर्गमूल निकलने वाली संख्याएं जैसे अंडर रूट के 16 है, उसके अलावा पाई भी थी, मतलब ये सारी संख्याएं थी वास्तविक में। तो ये क्या हो गया, अतः सत्य है। ये कथन सत्य है। क्यों कि वास्तविक के दो भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। परिमेय भी वास्तविक में आती है और अपरिमेय भी वास्तविक में आती है। तो यही है बात कह रहा है कि अपरिमेय जितनी भी संख्या है वो वास्तविक संख्या है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले प्राकृत की बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, ये हमने बेसिक में अच्छे से जाना था। प्राकृत संख्या है जो प्रकृति से मिले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अनंत तक, ठीक है। ये प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि अंडर रूट m में हम m का मान कुछ प्राकृत संख्याओं में अगर निकालने की कोशिश करें तो देखो 16 लिखते हैं जिसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, जो क्या है, प्राकृत है, ठीक है। इसी प्रकार अंडर रूट 25 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5, ये वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये भी क्या है, प्राकृत है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं अंडर रूट के 17, क्या इसका मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट के 17 ही होगी। तो ये सारी संख्या नहीं, कुछ तो है लेकिन सारी संख्याएं हैं वो नहीं होगी, ठीक है ना। अंडर रूट m के रूप में नहीं हो सकती, प्रत्येक संख्या नहीं हो सकती, कुछ संख्याएं हो सकती है। तो ये कथन क्या है, अतः असत्य है। मतलब जिनका वर्गमूल निकलता हो वो तो है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वो नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन असत्य है। और आगे तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अभी हमने बात की थी वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं हमने बेसिक में भी अच्छे से जाना था, 2 प्रकार की है, ठीक है। एक तो परिमेय और दूसरी अपरिमेय, ठीक है। इनके उदाहरण हम लिख लेंगे, जो ऊपर लिखे थे वैसे उनके आधार पर लिख लेंगे। अब देखिए परिमेय वास्तविक में आती है, अपरिमेय वास्तविक में आती है। क्या वास्तविक परिमेय में आती है, क्या वास्तविक अपरिमेय में आती है, क्या नहीं आती, ऐसा नहीं होता ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय, यानी सारी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय नहीं, परिमेय भी तो होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अतः ये कथन, अतः यह असत्य है, ठीक है, ये असत्य हो गया। आगे प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अगर इसका उत्तर नहीं है तो एक उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर उत्तर होगा नहीं, हल में नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए इसका कारण क्या है नहीं होने का। जो संख्या है जिनका वर्गमूल निकलता है, जैसे देखो √2 है, ठीक है, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय, ठीक है। इसी प्रकार √3 इनका भी वर्गमूल नहीं निकलता तो ये भी क्या है, अपरिमेय। √4 ये क्या है, परिमेय, ठीक है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, परिमेय है, और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो क्या है, अपरिमेय है इस प्रश्न में। तो ठीक है, इसी कारण से इसका आंसर क्या हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका एक उदाहरण, तो उदाहरण एक तो ये रहा, और उदाहरण दे दो अंडर रूट के 25 हो गए, ठीक है, जिसका वर्गमूल 5 निकलता है, ठीक है। और दे दो अंडर रूट के 36 है जिसका वर्गमूल 6 निकलता है, अंडर रूट के 100 है,
जिसका वर्गमूल 10 निकलता है। तो ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है वो तो परिमेय है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय, इस बात का ध्यान रखना है। इस कारण से ये हो गया नहीं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, √5 को हमें क्या मान लेना, कर्ण मान लेना है, ठीक है। तो बोधायन पर में लिख देना यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण को हमने ये √5 को कर्ण मानना, तो ये देखो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बिना रूट के 5 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर में। हमें क्या करना, आधार और लंब हमें खुद को मन से सोचना है। तो ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका योग करने पर 5 होना चाहिए और पूर्ण वर्गमूल भी उनका निकल जाना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगी, ये एक तो 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1, ठीक है। 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो रहे, 5 हो रहे हैं, ठीक है। इनका वर्गमूल भी निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कर्ण लिखते हैं। कर्ण कितना है, देखिए कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 है, कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, √5 हो जाएंगे। इसी प्रकार आधार निकालना हमें, तो आधार निकालना तो आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √ लग जाएगा 4 पर, और √4 का मतलब कितना है, 2 है। इसी प्रकार लंब निकाल लेंगे हम यहाँ पर, लंब बराबर क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा, √1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। ये चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींच ली, इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है 0 1 2 3 4 ऐसे अंक निरूपित करने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आधार लेना है। पहले आधार कितना अपने इसमें 2 है, तो यहां से यहां तक मैंने आधार ले लिया। आधार कितना ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब 2 पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना चांदे से प्रकार से आप किसी भी प्रकार से बना लेंगे इसे, ठीक है। ये बना लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण के बाद में यहाँ पर लंब, यहाँ लंब कितना रखा है हमने 1, तो 1 यहाँ से चाप काटेंगे 1 सेंटीमीटर, ये जितना है उतना यहाँ से काट लेंगे चाप, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लंब हो गया, ठीक है। लंब बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मिला देना है, किसको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा कर्ण, त्रिभुज बनना, समकोण त्रिभुज बनना, ये क्या होगा, कर्ण, और कर्ण कितना होगा, √5 होगा। जब आधार 2 और लंब 1 लेंगे तो कर्ण कितना होगा, √5 होगा। अब क्या करेंगे हम, ये दूरी भरेंगे प्रकार में, ये दूरी भर के हम क्या करेंगे, एक चाप खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दूरी है वो यहाँ तक की, ये क्या है, √5 है, ठीक है। ये हमने सीधा क्यों नहीं लिया, सीधा इसलिए नहीं लिया कि स्केल के ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन √5 कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना की और उसमें जो कर्ण है वो ये दूरी भर के हमने चाप खींच लिया, तो ये वाला माप इतना सा है, वो √5 है। ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। आगे प्रश्न नंबर 4, वर्गमूल सर्पिल की रचना करने वाला क्रियाकलाप। हमें चौथे प्रश्न में क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है, √2 √3 √4 ऐसे √5 ऐसे बना के करना है। तो सबसे पहले √2 से शुरुआत करते हैं। तो √2 के लिए, √2 को हम क्या मान लेते हैं, कर्ण मान लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, बोधायन पर में लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या, ये मानना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण है वो √2 मानना है, तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, बिना रूट के 2। तो यहाँ आधार का स्क्वायर 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो √ लग जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √1 जिसमें 1 होगा, और लंब क्या हो जाएगा, √1 जिसमें 1 होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, लाइन खींची। अब यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ये 4 है, ठीक है। ये दर्शा देंगे इसमें, यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आधार कितना, 1, यहाँ 1, ये 1, यहाँ से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। चांदे या प्रकार से आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ये आपने एक 90 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ये माप कितना रखा आपने, 1 रखा,
क्योंकि लंब भी कितना इसमें 1 है। हम इसको मिला देंगे, ये मिला देंगे तो ये जो दूरी मिलेगी, ये वाला जो माप है वो क्या होगा, अंडर रूट के 2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट के 2। अब आप चाहो तो ये दूरी भर के ऐसे आप चाप खींच सकते हो, तो यहाँ आपके अंडर रूट 2 का मान आ जाएगा। ये जो दूरी होगी वो अंडर रूट 2 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 3 दर्शाना है, तो वही काम करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 के लिए क्या होगा, आधार कितना होगा 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण कितना आएगा, कर्ण आ जाएगा अंडर रूट के 3। ठीक है, और आधार कितना आ जाएगा अंडर रूट के 2, और ये लंब कितना आ जाएगा अंडर रूट के 1 यानी 1। ठीक है, तो ये लंब कितना है 1 है, और आधार कितना अंडर रूट 2। तो देखिए आपको अंडर रूट 3 के लिए ये आपको बनाना ही पड़ेगा पहले। ठीक है, तभी आप अंडर रूट 3 के लिए बना पाओगे। तो ये बनाने के बाद ये देखिए आधार अंडर रूट 2, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आधार मान के 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाना आपको। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है इसे, और ये दूरी कितनी रखनी है आपको, ये वाली दूरी 1 रखनी है। ठीक है, अब आप क्या कर दोगे, इसको इससे मिला दोगे ऐसे, तो ये जो आप आएगा ये वाला कितना होगा, रूट के 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रूट 3 हो गया। ये आप चाहो तो यहाँ से दूरी भर के एक चाप खींच सकते हो, जो ये रूट 3 ऐसे आगे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सर्किल आगे बनता जाएगा। अब देखिए हमें क्या दर्शाना आगे, रूट 4। वैसे तो रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 सीधा है यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सीधा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना, इस तरीके से अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए वही हम करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1। तो यहाँ से कर्ण निकालना हमें, कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट के 4, अंडर रूट के 4 यानी कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ये आधार है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट के 3, और लंब है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट के 1 यानी 1। तो देखिए आधार है वो रूट 3 है, तो देखो ये आधार रूट 3 को यहाँ आधार मानते हुए आगे कितना डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना के ये आपको दूरी लेनी कितनी 1, और इसको इससे क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये वाला जो माप आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ से आप प्रकार में दूरी भर के चाप खींचोगे तो यहाँ 2 पे आएगा। ठीक है, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे और बना सकते हैं। ठीक है, रूट 5 के लिए, और वैसे रूट 5 का हमने पिछले प्रश्न में सीधा बनाया था। ठीक है, तो ये ऐसे सर्किल बनता जाएगा आगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4।